गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम फैब्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से देखा, बट ये आइडिया मुझे आया कहाँ से, पहले मैं वो बताती हूँ। कल मेरी शॉप पे देयर वाज अ लेडी और वो आई और उनको ये समझाने में कि कॉटन रेयॉन में और क्रेप में क्या डिफरेंस है, ये समझाते समझाते मैं थक गई। एंड आफ्टर 30 मिनट्स शी अंडरस्टूड कि क्या डिफरेंस है और हमें कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा। आई जस्ट थॉट कि भाई मतलब लोगों को इतना भी कंफ्यूजन है क्या। मतलब मैं तो नहीं सोच सकती कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा लोगों को बिटवीन द फैब्रिक्स, बट लोगों को एक्चुअल में है। तो इसी वजह से आई कम अप टू द सोल्यूशन। आई नो डिजिटली इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा और आपको मे बी बिकॉज आप खुद से फैब्रिक को टच या फील नहीं कर सकते हो तो आपको कैसे पता चलेगा। बट जितना मैं आपको बता सकती हूँ मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूँगी उतने डेप्थ में। सो पहला फैब्रिक है ये, और मैंने थोड़े से ऐसे सॉच बनाए हैं टू एक्सप्लेन यू ऑल। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। अब देखो, कॉटन की फैब्रिक की खासियत ये होता है, ये ब्रीदेबल होता है। बहुत सारे लोगों को जो समर्स होती है ना, उसमें वो मोस्टली कॉटन ही पहनना चाहते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज आपकी स्किन को भी ब्रीथ करने के लिए स्पेस चाहिए। आपका जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होता है हमारे स्किन पे, इसलिए लोग ज़्यादातर कॉटन को प्रेफर करते हैं। एंड ये कॉटन का, प्योर कॉटन का मटेरियल है। ये भी मेरे पास सूट के लिए आया था। एंड कॉटन की आपको मोस्टली बहुत सारे सूट सेट दिखेंगे, कुर्तीज़ दिखेंगी, या फिर जो मतलब लाइनिंग वाइनिंग में भी अगर हम लोग बुटीक चलाते हैं तो हम लोग मोस्टली जो सूट सेट एंड ब्लाउजेस होते हैं उसमें कॉटन की ही लाइनिंग लगाते हैं, सो दैट कि अंदर स्किन पे वो बहुत ज़्यादा इची या वैसे कुछ रैशेज ना पड़े, उससे सेव कर सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। कॉटन का टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता है। इट डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ शाइन और समथिंग। कोई भी तरीके की शाइन या ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। इसका टेक्सचर रफ भी नहीं कहेंगे बट काफ़ी मैट काइंड ऑफ अ टेक्सचर होता है। बहुत रफ भी नहीं होता और बिल्कुल स्मूथ नहीं होता कि ग्लाइड कर जाए उस पर बिल्कुल आपके हाथों पे। तो कुछ इस तरीके का टेक्सचर होता है। एंड प्रोबेबली कॉटन के बारे में तो हर कोई ही जानता है। कॉटन की बहुत सारी वैरायटी भी आती है, जैसे रेयॉन कॉटन थोड़ा सॉफ्ट होता है बट उसमें क्रम्पल बहुत ज़्यादा करता है। देयर इज़ अ खादी कॉटन, और भी इस तरीके के कैम्ब्रिक कॉटन होते हैं। तो बहुत सारे टाइप की कॉटन के फैब्रिक भी आते हैं, बट वो सारा उतना इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे, हम ऊपर से चीज़ों को समझेंगे आज। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। जो नेक्स्ट फैब्रिक है मेरे पास वो है ये, दिस इज़ द क्रेप फैब्रिक। अब क्रेप फैब्रिक के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। आई डोंट रियली थिंक सो। मैंने बहुत सारे, थोड़ा सा चिपकता है स्किन से, बट आप थोड़ा बहुत अगर, बिकॉज हर चीज़ में देखो कॉटन, बहुत सारे ऐसे सूट सेट्स होते हैं, बहुत ऐसे फैंसी गारमेंट होते हैं जहाँ पे हम लोग कॉटन की लाइनिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये तो हमारा कपड़ा हो गया जो सूट और इन सब में यूज़ होता है। बट जो लाइनिंग के लिए कॉटन यूज़ होता है दैट इज़ रियली थिन, तो वो शेयर्ड होता है। इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ शाइन, तो वो सी थ्रू करता है, प्लस उस पर फॉल नहीं आती है। जो टेक्सचर होता है उस पर फॉल नहीं आती है। अब जैसे आप इस पे देख सकते हो, इस पे देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटनेस, सी थ्रू नहीं है आपके स्किन पे। लाइक बिल्कुल भी आप मेरे अंदर से स्किन नहीं देख पाओगे। ये तो वाइट है, स्टिल कोई और कलर होगा उस पर भी आप नहीं देख पाओगे। और फॉल क्रेप का बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी फैंसी गारमेंट अगर होता है, या फिर जैसे कोई सैटिन का या नेट का ब्लाउज बनता है एंड द कस्टमर वांट कि शाइन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मैट लगाना, तो हम उसमें क्रेप का फैब्रिक यूज़ करते हैं। एंड पर्सनली क्रेप का फैब्रिक मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इसकी आई डोंट नो आप इतना एक्सपेरिमेंट करते हो कि नहीं करते हो, बट इसकी शर्ट एंड स्कर्ट्स भी बहुत अच्छी लगती है। एंड बहुत ही सस्ते में मिल जाता है ये फैब्रिक। लाइक अगर आप कॉटन देखोगे, लाइनिंग का कॉटन होता है अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 रुपीज़ मीटर। क्रेप प्रीवियसली इट यूज टू बी 40 रुपीज़ मीटर, अभी ये 50 या 60 होता है। और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कोई बहुत अच्छा क्वालिटी का क्रेप होगा, थोड़ा सा थिक होगा, बहुत ही मतलब ऐसे नॉर्मल क्वालिटी होगी तो वो पतला सा होगा। सो दिस इज़ क्रेप, और इसको मोस्टली फैंसी गारमेंट्स में यूज़ किया जाता है। ओके, सो जो थर्ड फैब्रिक है हमारी लिस्ट में दैट इज़ दिस वन। और जैसा कि आप देख सकते हो कितना प्यारा स्मूथ सा ये फैब्रिक है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेन्जा। और ऑर्गेन्जा एक टाइम था अभी बीच में जब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हो ये सी थ्रू फैब्रिक होता है।
तो इसके नीचे जस्ट बिकॉज ये शाइनी और सी थ्रू फैब्रिक है, इसके नीचे कभी मुझे लाइनिंग यूज़ करनी होगी आई वुड नॉट गो फॉर कॉटन। मैं हमेशा ही क्रेप या शैंटून करके एक फैब्रिक होता है वो, या फिर सैटिन, इन तीनों को यूज़ करूँगी सो दैट कि इसकी शाइन भी ख़राब ना लगे और ऐसे सी थ्रू ना लगे, बिकॉज कॉटन इसका जो लुक है उसको इन्हेंस नहीं करेगा या थोड़ा सा डाउन कर देगा। तो इस वजह से प्लस ऑर्गेन्जा की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि साड़ीज़ बनती हैं, सूट सेट बनते हैं, अनारकलीज बनती हैं, बच्चों के फ्रॉक में भी ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे शाइन और ऐसे स्मूथ और ऐसे फेस्टिव टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो आप इसके प्रोडक्ट से। तो ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, ये सी थ्रू फैब्रिक है, शाइन है इसमें दोनों तरीके से आते हैं। कुछ ऑर्गेन्जा शाइन वाले होते हैं, कुछ ऑर्गेन्जा मैट होते हैं, और जो बिल्कुल मैट होते हैं वो मेन ऑर्गेन्जा होते हैं, इनको सम सॉर्ट ऑफ टिश्यू या ऐसी चीज़ें भी बोली जाती हैं। सो या दिस इज़ द थर्ड वन। नेक्स्ट वी हैव दिस फैब्रिक, ये आपको मे बी पिक्चर में जॉर्जेट जैसा लग रहा होगा बट दिस इज शैंटून सॉरी। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज दिस वन, ये शिफॉन का फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, बहुत सिकुड़ जाता है, बहुत स्मूथ होता है, और इसकी आपने बहुत सारी साइज़ देखी होंगी बिकॉज मैंने मोस्टली शिफॉन की साड़ीज़ ही देखी हैं। दुपट्टे होते हैं शिफॉन के, तो इस तरीके के डिफरेंस होता है इसमें। जॉर्जेट और शिफॉन बहुत ही सिमिलर लुकिंग होता है, बट जॉर्जेट का जो टेक्सचर होता है वो सॉर्ट ऑफ रफ होता है, वेयर एज शिफॉन का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ होता है। तो या दिस इज़ द वन, ये शिफॉन का फैब्रिक है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी आता है, दिस इज़ अराउंड 200 और 250 रुपीज़ मीटर, कुछ ऐसे मिलता है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होता। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ दिस, तो ये भी कॉटन ही है, जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था वो फैब्रिक कॉटन था और ये लाइनिंग कॉटन है। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग में ही यूज़ करते हैं, जैसे आप देख सकते हो रफ टेक्सचर है, थोड़ा सा सी थ्रू भी है ये, बिकॉज ये बहुत ही पतला है, तो इसको हम लोग मोस्टली लाइनिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ दिस फैब्रिक, इस फैब्रिक को शैंटून कहते हैं। जैसा कि मैंने 2-3 फैब्रिक के नाम लिए थे ना बीच में कि मुझे अगर ऑर्गेन्जा में लगाना होगा तो मैं क्या लगाऊंगी, वन इज क्रेप, सैटिन और शैंटून। सो दिस इज़ शैंटून। शैंटून को भी लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि वो गर्म करेगा, ऑल्दो वो गर्म नहीं करता बट ये स्किन से थोड़ी सी चिपकते हैं, तो इस वजह से लोगों को उलझन होती है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। बट फैंसी अगर आपको लहंगा या कुछ बनवाना है या फिर कोई भी ऐसे फैंसी फैब्रिक है उसमें आप शिफॉन ही यूज़ करते हो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसके पेटीकोट्स बनवाते हैं फॉर साड़ी का, लाइक अंदर जो इनर स्कर्ट होती है वो, तो इस वजह से भी ये यूज़ होता है। और इट्स नॉट रियली अ बैड फैब्रिक, आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ दिस इज़ सैटिन, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सैटिन का फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही लग्जूरियस फैब्रिक होता है एंड बहुत ज़्यादा रिच फील देता है। सैटिन की खासियत ये है इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ शाइन होती है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है और गरम ये नहीं करेगा बिकॉज ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सैटिन है। एक और सैटिन आता है जो कि उतना अच्छा नहीं लगता, वो सस्ता होता है बट उसका टेक्सचर इज़ वेरी बैड, बट इसका टेक्सचर इज़ वेरी स्मूथ और बहुत ही रिच फील वाला फैब्रिक है ये सैटिन का, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मिलता है। दिस कॉस्ट अराउंड 150-200 ऐसे नहीं, ये तो आई थिंक महंगा है, ये नहीं, ये 300 समथिंग मिला था मुझे ये वाला, तो ये बहुत ही अच्छा वाला सैटिन है। अगर आपको कोई अच्छी सी ड्रेस या स्कर्ट बनवानी है तो उसके लिए आपको इस टाइप का सैटिन यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ दिस फैब्रिक, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, दिस इज़ वेलवेट। वेलवेट का टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा थिक होता है और जितना अच्छा क्वालिटी आप चाहोगे वेलवेट उतना ज़्यादा थिक होगा, पतला नहीं होगा। अगर पतला है तो दैट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। और वेलवेट की रेंज स्टार्ट होती है 350 रुपीज़ से एंड ये 550 till 1000 जा सकता है, जितना आप एम्ब्रॉयडर्ड वाला ले रहे हो, सीक्वेंस वाला ले रहे हो, डिपेंड करता है कैसा फैब्रिक आप ले रहे हो। तो ये वेलवेट है, काफ़ी मैट टेक्सचर देता है और इसके ब्लाउजेस बनते हैं, ड्रेसेस बनते हैं, वेस्ट कोट बनते हैं, कोट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं वेलवेट की। और कुछ इस तरीके से लगता है, कुछ इस तरीके से ये लगता है, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे से इसका टेक्सचर रफ है, आगे बहुत ही हल्का सा फरी टेक्सचर है, इस वजह से यूज़ होता है। मोस्टली इसको विंटर्स में लोग कैरी करते हैं, समर्स में कोई भी प्रेफर नहीं करता है वेलवेट को। तो या ये मोस्टली समर्स का फैब्रिक नहीं है, विंटर का फैब्रिक है।
नेक्स्ट इन द लिस्ट इज दिस, इसको शिमर कहते हैं। और शिमर के फैब्रिक का एज सच सूट या ब्लाउज कुछ भी नहीं बनता है, ये मोस्टली पाइपिंग लगाने में यूज होता है। जब भी आपने ब्लाउजेज या सूट में देखा होगा कि एक पतली सी लाइन जाती है आपके नेकलाइन पे, दैट इज कॉल्ड पाइपिंग। और उस पाइपिंग को क्रिएट करने के लिए ऐसे शिमर्स यूज करते हैं। इसमें जो गोल्ड होता है, गोल्ड के बहुत सारे शेड आते हैं, जैसे कि वाटर गोल्ड, ब्राइट गोल्ड, थोड़ा सा डस्की गोल्ड, ऑक्सीडाइज गोल्ड। तो इस तरीके के डिफरेंट शेड्स ऑफ गोल्ड आते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट शेड्स ऑफ सिल्वर आते हैं, जिनको आप अलग अलग, जो भी आपका गारमेंट मैच कर रहा है, आप उस शेड में इसकी पाइपिंग बना के लगा सकते हो। इसका कोई भी गारमेंट नहीं बनता है। और ये कुछ इस तरीके से लगता है, पतला सा फैब्रिक होता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ब्रोकेड। ब्रोकेड की आपने बहुत सारी साड़ीज एंड सूट ब्लाउजेज ऐसे देखे होंगे। मोस्टली मैं सूट ब्लाउज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली यही सब तो पहना जाता है ना, तो इसलिए ब्रोकेड का भी आपने, अब ये बिल्कुल प्योर ब्रोकेड नहीं है, बिकॉज जितना प्योर ब्रोकेड होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये नॉर्मल आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। और इस तरीके की ब्रोकेड्स आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। लोग बिल्कुल सिंपल साड़ी पहन के ऐसे हैवी ब्लाउज बनवाते हैं, उसमें पहनते हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी ये चीज़ यूज़ होती है। ब्रोकेड में हमेशा ही लाइनिंग लग के बनता है, बिकॉज ये पीछे से कुछ ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभता है अगर आप इसमें लाइनिंग नहीं। बिकॉज कभी कभी कुछ क्लाइंट्स आते हैं और वो जिद करने लगते हैं कि नहीं ब्लाउज बना दो बट मैं लाइनिंग नहीं लगवाऊंगी। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा चुभेगा जब आप पहनोगे। तो हमेशा ही ऐसे फैब्रिक में हम लोग कॉटन की लाइनिंग लगाते हैं, विच इज़ अ मस्ट, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज दिस। नेट की आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो और ये नेट का फैब्रिक है। बिल्कुल सिंपल नेट मैंने लगाई है अपने स्वॉच में। इसके अलावा बहुत सारी प्रिंटेड नेट भी आती है, एम्ब्रॉयडर्ड नेट भी आती है, सीक्वेंस नेट भी आती है, मोती वाली नेट भी आती है। तो जैसी अलग अलग नेट होती है उसको आप अलग अलग टाइप के गारमेंट में यूज़ कर सकते हो। अब जैसे सिंपल नेट है, इसका आप टॉप बना सकते हो, ड्रेसेस बना सकते हो, गाउन बना सकते हो, दुपट्टे में यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप सिंपल नेट का यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये लगता है। टेक्सचर थोड़ा सा ऐसे रफ सा होता है, छोटे छोटे डॉट होते हैं, सी थ्रू होता है, विच इज़ ऑब्वियस ये नेट है। और इस जैसे फैब्रिक में भी हम कभी भी कॉटन की लाइनिंग यूज़ नहीं करते हैं। इसको मोस्टली मैं तो क्रेप के साथ ही यूज़ करती हूँ या फिर सैटिन के साथ यूज़ करती हूँ। तो ये बस मेरे पास ऐसे टुकड़ा रखा था, मैंने लगा दिया था शिफॉन की जगह, बट ये प्रिंट है और इसको मुझे प्रिंट वाले में लगाना है बिकॉज इसमें ऐसा ही बांधनी प्रिंट बना हुआ है। और बांधनी प्रिंट भी बहुत ट्रेंड में चलता है, बट उसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज दिस फैब्रिक। दिस इज जॉर्जेट। जैसे मैंने भी साड़ी भी पहन रखी है, ये भी जॉर्जेट के मटेरियल की है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेन और ऐसे रफ सा टेक्सचर होता है। और जैसे मैंने बताया था, जॉर्जेट और शिफॉन काफ़ी सिमिलर लुकिंग होते हैं, बट इनके टेक्सचर में ही डिफरेंस होता है सबसे ज़्यादा। तो ये भी जॉर्जेट का फैब्रिक है, मेरी साड़ी भी जॉर्जेट की फैब्रिक की है। तो ये भी हम लोग अनारकली, साड़ीज़, वेस्टर्न भी बहुत सारी ड्रेसेस बन सकती है, इसमें टॉप्स बन सकते हैं। और ऐसे कोई गाउन बनवाना है वो भी आप बनवा सकते हो, ए लाइन का कुछ भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो या इसमें भी लाइनिंग क्रेप की यूज़ होती है। तो जो भी सी थ्रू फैब्रिक है उन सब में मैं क्रेप या फिर सैटिन यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ माई एजेंडा। अब मैं इसकी एक फाइल बनाऊँगी बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे स्वॉचेस चाहिए थे, बट मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बनाऊँ। सो आई रियली होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं, जूट है, डेनिम है, बहुत ही ज़्यादा कॉटन रेयॉन है, सैटिन की देर आर लॉट ऑफ वेराइटी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। सीक्वेंस होता है, एम्बेलिशमेंट वाले फैब्रिक होते हैं। बट फर्स्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मैं ऐसे और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकती हूँ। एंड जस्ट बिकॉज आई रन अ बुटीक तो आई हैव अ डीप नॉलेज अबाउट फैब्रिक, प्रिंट्स एंड ऑल दैट। और हम लोग उसी में डील करते हैं डे टू डे, तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। बट या आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।